सबसे पहला मुद्दा है कि गंज बासोदा को हम भय और आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते हैं और वो नब्ज चेक करता है, उसी तरह से पिछले 4 और 5 दिन की नब्ज इस बात को संकेत करती है कि गंज बासोदा का चुनाव के नतीजे इस बार पिछले 2013 के चुनाव से ज्यादा बेहतर और मजबूत होंगे। 2013 के परिणाम और ज्यादा बेहतर 2023 में आएंगे। जी मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये जनता चुनाव लड़ रही है। अब भाजपा का कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनका षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है और जनता भाजपा की सच्चाई जान चुकी है। अब तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ, ऊपर भोलेनाथ और नीचे कमलनाथ। नमस्कार, मैं दीपक राय और आप देख रहे हैं समाचार सिटी न्यूज। आज हम विदिशा जिले की गंज बासोदा विधानसभा में, जहां पर कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने यहां से निशंक जैन को अपने प्रत्याशी बनाया है। तो स्वागत है निशंक जैन जी आपका। जी धन्यवाद आपका। विधानसभा में निशंक जैन जी, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं उनको 2013 में आपने लगभग 17,000 वोटों से हरा चुके हैं। तो इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? कम शब्दों में पूरी बात कि 2013 के परिणाम और ज्यादा बेहतर 2023 में आएंगे। जी मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये जनता चुनाव लड़ रही है। ये हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और पिछले 5 दिन से मुझे नब्ज समझ में आ गई। जिस तरह से डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते हैं और वो नब्ज चेक करता है, उसी तरह से पिछले 4 और 5 दिन की नब्ज इस बात को संकेत करती है कि गंज बासोदा का चुनाव के नतीजे इस बार पिछले 2013 के चुनाव से ज्यादा बेहतर और मजबूत होंगे और अच्छे से ही होंगे। 2018 में आप हारने के बाद भी क्षेत्र में लगातार निरंतर सक्रिय रहे थे, तो अब आपके क्या वो प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच अभी जा रहे हैं? देखिए, मेरे जो कमलनाथ जी ने मुद्दे दिए हैं वो अलग है। उनका वचन पत्र इतना जबरदस्त है, चाहे गेहूं खरीदी की राशि हो 2600 से 3000, धान की खरीदी हो, बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 हो, किसानों का जो कर्ज माफी शेष रह गई थी वो कर्ज माफी करने की बात हो, बच्चियों की शादी में 1,01,000 रुपए देने की बात हो, बेटियों की विवाह उसके लिए पढ़ाई के लिए 500, 1,000 और 1,500 रुपए देने की बात की हो, तमाम वचन। देखिए कमलनाथ जी ने कितने नीचे तक जाके सोचा है कि प्रधानमंत्री आवास शहर में तो मिलते हैं 2,80,000 और गांव में सरकार देती थी 1,20,000। ईंट शहर से आती है, रेत शहर से आती है, सरिया शहर से आता है, सीमेंट शहर से आती है और राशि शहर में ज्यादा दी जा रही थी, गांव में कम। कमलनाथ जी ने कहा नहीं, वो राशि 2,80,000 हम गांव में भी देंगे। अब जहां तक मेरी बात है, मैं 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे पहला मुद्दा है कि गंज बासोदा को हम भय और आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। दूसरा मुद्दा है कि किसानों को सिंचाई के लिए गंज बासोदा विधानसभा क्षेत्र को 100% सिंचित करेंगे बिना ट्यूबवेल के। जहां में नहर लाना पड़ी नहर लाएंगे, स्टॉप डैम बनाना पड़ा स्टॉप डैम बनाएंगे, तालाब बनाना पड़ा तालाब बनाएंगे, क्योंकि जब तक सिंचित खेती नहीं होगी किसान उन्नत नहीं होगा। और साथ में ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को एक रोजगार हम गांव में देंगे और वो है डेयरी का। गांव में पानी है, भूसा है, भैंस बांधने के लिए जगह है, मगर डेयरी का लोन नहीं है। दूध है तो खरीदने वाले नहीं है, तो वो इंतजाम भी हम खरीदेंगे। सांची वालों को हम यहाँ पर भेजेंगे कि 3-3, 4-4 गांव में या एक पंचायत में वो अपना कलेक्शन सेंटर बनाएंगे। दूध इधर से खरीदेंगे, हफ्ते के हफ्ते पैसे देंगे। जब हफ्ते के हफ्ते किसान को पैसे मिलेंगे तो उसका दवाई का, पढ़ाई का और घर के बाकी खर्च निकलेंगे। ये वचन भी हमने देखे गाँव वाले। 2018 में जब आप यहाँ से प्रत्याशी बने थे तो क्षेत्र में इस बात की चर्चा थी कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार तो बनी लेकिन आप यहाँ से नहीं जीत पाए, तो अब क्या लगता है आपको? देखिए, पिछला चुनाव भाजपा ने षड्यंत्र और रूमरों से हराया मुझे, और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, जब उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं मिली तो उन्होंने खुद मुझे षड्यंत्र बताया कि हमने तो झूठी रूमरों से आपको चुनाव हराया। अब भाजपा का कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनका षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है और जनता भाजपा की सच्चाई जान चुकी है।
अब तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ, ऊपर भोलेनाथ और नीचे कमलनाथ। जय कमलनाथ।